तो आज हम करने वाले हैं 3.4 प्लेइंग विद डिजिट्स करने वाले हैं हम। तो ठीक है, तो हम चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं 3.4। तो 3.4 प्लेइंग डिजिट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। We start writing numbers from 1 to 3 and so on. There are 9 one digit numbers. तो मतलब हम 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं अपने काउंटिंग को, और फिर क्या 1 डिजिट जितने नंबर है 9 नंबर है। तो इतना हम पता तो कि जो 1 डिजिट नंबर जितने हैं वो सिर्फ 9 है ना। तो अब पूछा है इसमें, क्वेश्चन है फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर्स हैव 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स 4 डिजिट्स एंड 5 डिजिट्स। जब हमें वैसे ही 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर 4 डिजिट नंबर 5 डिजिट नंबर ऐसे इनका निकालना है। तो उसमें ना हम क्या कर सकते हैं ना, जैसे ये दो नंबर हुए ना, तो जैसे अब मान लो इसमें एक सिंपल सा मेथड है। अब इसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सिंपल है। पहले माइनस फिर प्लस करना है। तो पहले अगर हम उसको 9 - 1 कर देंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 8 + 1 कर देंगे तो 9 आ जाएगा। तो ऐसे ही, तो ये है इसका आंसर। ठीक है, मतलब जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं ना और जहाँ पे हम ख़त्म कर रहे हैं तो उस पर माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ टू डिजिट नंबर में कहाँ से होता है? टू डिजिट नंबर होता है 10 से लेके हमारा होता है 99 तक। ठीक है, तो 99 - 10 हो जाएगा 89, और 89 + 1 हो जाएगा 90। तो फिर 90, फिर हमारा यहाँ पे 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा हमारा 100 से लेकर 999 तक। तो इसमें से हम अगर माइनस करेंगे तो फिर कितना आएगा 899, और +1 आ जाएगा 900। फिर वैसे अगर 4 डिजिट नंबर है तो वो स्टार्ट होगा हमारा कहाँ से, वो हो जाएगा हमारा 1 2 3 4, और फिर कहाँ पे ख़त्म होगा, वेट, ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा 1000 से। तो जूम करके मैं छोटा रख देती हूँ, 1000 से, और ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो इसमें भी आएगा 8999, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9000। वैसे ही 5 डिजिट नंबर में हमारा आ जाएगा 10,000 से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ से लेके 1 2 3 4 5। तो फिर कितना आ जाएगा, इसमें हमारा आ जाएगा 90,000 नंबर्स। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि इसमें एक पैटर्न, अच्छा रुको वो अब छोड़ो। हाँ, तो इसमें आपको एक पैटर्न दिख रहा होगी, पहले 9 था, फिर 90, फिर 900, फिर 9000, फिर 90,000। तो ऐसे करते करते जितना डिजिट का नंबर है ना उतना ही हमारा नंबर्स है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिजिट सम्स ऑफ नंबर्स। तो अब हमें क्या निकालना है, डिजिट के सम्स निकालना है। तो जैसे कोमल ऑब्जर्व्स दैट व्हेन शी एड्स अप डिजिट्स ऑफ सर्टेन नंबर्स द सम इज़ द सेम। तो मतलब उसने कुछ अलग अलग नंबर्स के सम किए, उनके प्लस किया, तो फिर डिजिट्स मतलब नंबर लिया, फिर उनके डिजिट्स को क्या प्लस किया, तो फिर सेम आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एडिंग द डिजिट्स of the number 68 will be same as adding the digits of 176 और 545। ठीक है, तो मतलब जैसे कि एग्जांपल है कि अब हम 68 के डिजिट्स को या फिर 176 और 545 के डिजिट्स को अगर हम प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें उससे प्लस करने से सेम नंबर मिलता है। वो कौन सा है वो हमने अभी तक नहीं पता है, लेकिन बस मिलता है सेम। ठीक है, तो अब
यहाँ पे दिखाया गया है यहाँ पे कि ये 68, 176, 545 को हमने प्लस किया तो 14, 14, 14 मिल रहा है ना। तो वैसे ही अब हम चलते हैं हमारे फिगर इट आउट पे। क्वेश्चन बनना हमारा डिजिट सम 14। तो फिर ए है हमारा राइट अदर नंबर्स हुज डिजिट्स ऐड अप टू 14। तो हमें क्या कोई और नंबर्स निकालने हैं जिसके जो डिजिट्स होंगे वो 14 के होंगे, ठीक है। तो ऐसे हमारा ए क्वेश्चन है ब्लैक। तो जो हमारा ए वाला क्वेश्चन है ना, उसमें क्या है राइट अदर नंबर्स और डिजिट ऐड अप टू 14। तो इसमें हमें कुछ नंबर्स दे दिए गए हैं, जैसे हो गया 248, 653, 356, 815, 833, 123, 535, 2335 ऐसे करके हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, राइट। तो फिर चलो हमें मिल गए इतने सारे नंबर। अगर आपको यकीन नहीं आता कि इसको सच्ची में प्लस करने से होते हैं तो हम कोई नंबर प्लस भी कर, जैसे कि 2 + 4 हो गया 6 एंड 6 + 8 हो गया हमारा 14। ये रियल में है, ट्रू है ये, ओके। फिर हमारा बी वाला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर हुज डिजिट सम इज 14। तो एक सबसे स्मॉलेस्ट बताओ। पहले वाले में हमें कोई सा भी नंबर चलेगा, छोटा बड़ा कैसे भी चलेगा, लेकिन अब हमें कैसा, हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताओ कोई ऐसा जो 14 जिसका सम हो। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो है 59, ओके। उससे छोटा अब नहीं बन सकता है। या फिर अगर आप 869 चाहोगे ना 86, तब भी वो उसमें एक ज़्यादा है ना, तो नहीं हो पाएगा। तो चलो फिर सी क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हुज डिजिट सम इज़ 14। अब लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा है जिसका 14 नंबर है, तो वो है 95005, सॉरी 95000, 95,000 है वो, तो ये हो सकता है। फिर पूछा है हाउ बिग अ नंबर कैन यू फॉर्म हैविंग द डिजिट सम 14, कैन यू मेक एन इवन बिगर नंबर। तो इसमें अब हाँ हम बना सकते हैं उससे भी ज़्यादा बड़ा नंबर, कौन सा 95। तो ऐसे इसमें लास्ट में जो 5 लगे उसकी जगह हम क्या 9 5 फिर 0 0 0 0 0 0, आपको जितना ज़ीरो लगाना उतने ज़ीरो लगाते जाएंगे। लेकिन इसमें देखो इसमें ना 5 बाद में दिया है, तो यहाँ काट के 5 यहाँ लगा दो और 0 पीछे कर दो, ठीक है। चलो फिर अब हम आगे का देखते हैं थर्ड क्वेश्चन जो कि हमारा कैलकुलेट द डिजिट सम ऑफ 3 डिजिट नंबर हुज डिजिट्स आर कॉन्सिक्यूटिव, फॉर एग्जांपल 345। डू यू सी अ पैटर्न, विल दिस पैटर्न कंटिन्यू। तो इसमें मतलब हमें बोला है कि हमें ना वो जो डिजिट्स हैं 3 डिजिट नंबर के, तो उनका जो सम है वो कॉन्सिक्यूटिव नंबर, जैसे कि एग्जांपल 345। तो अब कैसे यहाँ पे ये हो सकता है, देखो जैसे कॉन्सिक्यूटिव मतलब लाइन वाइज, जैसे पहले 1 था उसके बाद 1 2 3 3 डिजिट बोला है ना, तो 1 2 3 हो गया, फिर 2 3 4 हो गया, ऐसे करते करते यहाँ पे एग्जांपल दी गए हैं। हाँ तो चलो फिर हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इनको प्लस करेंगे तो 6 आ रहा है, इनको 9, इनको 12, इनको 15, वैसे ही नीचे भी हमको कुछ दिया गया है, इसमें 18, इसमें 21, इसमें 24, है ना। तो ये सब नंबर आ रहे हैं। और तो इसने पूछा डू यू सी अ पैटर्न, क्या आपने एक पैटर्न देखा और क्या पैटर्न कंटिन्यू हो सकता है। तो यहाँ पे हम अगर हम पूछे कि पैटर्न क्या है, तो वो आप लिखना यस सॉरी पैटर्न देखा आपने, तो उसमें लिखना यस देयर इज अ पैटर्न, ऑल द सम्स आर मल्टीपल्स ऑफ 3। तो जो सारे सम्स है वो 3 के मल्टीपल्स हैं, ये इसका पैटर्न है, ठीक है। फिर है क्या पैटर्न कंटिन्यू होगा, तो नो,
ये पैटर्न कंटिन्यू नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप इसके बाद 8 9 लिख तो लोगे, लेकिन फिर 10 लिखना पड़ेगा ना, और 10 तो आएगा नहीं। एक तो वो 4 डिजिट हो जाएगा ऊपर से। हाँ, बस यही प्रॉब्लम है कि वो 4 डिजिट हो जाएगा, और कुछ नहीं है। ठीक है, फिर अब हम देख लेते हैं आगे चलकर तुम्हारा क्वेश्चन है वो। तो देखिए, हमने इतना तक कर लिया, हम आगे चल लेते हैं। तो वो है हमारा डिजिट डिटेक्टिव्स। ओके, तो आफ्टर राइटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, दिनेश वंडर्ड हाउ मेनी टाइम्स ही वुड हैव 7 रिटन द डिजिट 7। तो फिर जो मतलब क्या, दिनेश ने ना 1 से लेके 100 तक नंबर्स लिखे, तो वो देख रहा है, उसको बिल्कुल चेक कर रहा है कि मैंने कितनी बार 7 लिखे हैं। तो फिर वैसे एक क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, अमंग द नंबर 1 to 100 हाउ मैनी टाइम्स विल द डिजिट 7 ऑक्योर। अमंग द नंबर 1 to 1000 हाउ मैनी टाइम्स विल द डिजिट 7 ऑक्योर। मतलब कि हमें एक 1 से 100 में कितना बार 7 आएगा, और एक 1 से 1000 में कितना 7 आएगा, वो निकालना है। चलो फिर हम देख लेते हैं। तो वो आ जाएगा 1 से 100 में आ जाएगा वो 20 टाइम्स, है ना। एक तो पहले एक बिल्कुल अकेला 7, एक अकेला 7, फिर 17, फिर 27, 37, 47, 57, 67, फिर पूरा 71 से लेके 79 तक, फिर 87, 97, है ना। तो ऐसे करते हैं 20 टाइम्स आ जाएगा। और अगर हमें 1000 टाइम्स का चाहिए तो वो 300 टाइम्स आएगा। ठीक है, अब इतना हम निकालने बैठ जाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए हम आगे बढ़ते सीधे। तो इतना हो गया हमारा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट 3.5 पे, लेकिन अगले वीडियो में चलेंगे उस पर। चलते हैं, अब करते हैं हम 3.5 नेक्स्ट में। बाय।